चिंतामणि ग्रंथ में श्लोक नंबर चलेगा 130। ठीक है, तो बोलते हैं येन विश्वमिदं व्याप्तं यन्न व्याप्नोति किंचन आभारूपमिदं सर्वं यं भान्तमनुभात्ययम् येन विश्वमिदं व्याप्तं यन्न व्याप्नोति किंचन आभारूपमिदं सर्वं यं भान्तमनुभात्ययम् येन विश्वम् इदं व्याप्तं यं न व्याप्नोति किंचन आभारूपम् इदं सर्वं यं भान्तम् अनुभाति अयम्। अन्वय देखिए, येन इदं विश्वं व्याप्तं, येन इदं विश्वं व्याप्तं। आगे यं किंचन न व्याप्नोति, यं किंचन न व्याप्नोति हो गया। इदं सर्वं आभारूपम, इदं सर्वं आभारूपम यं भान्तम् अनुभाति अयम्, यं भान्तम् अनुभाति अयम् हो गया। देखिए भाई अर्थ, तो विचार चल रहा है परमात्मा का, क्योंकि 51 श्लोक में 51 नंबर के श्लोक में बहुत सारे प्रश्नों में ये भी प्रश्न था कि परमात्मा कह, परम आत्मा कह, परमात्मा कौन है। तो कल बताया था कि सत्स्वरूप परमात्मा है और ज्ञान स्वरूप है, ये सब बात बताई थी। अब कह रहे कि परमात्मा कैसा है, और तो लिख रहे ये न इदं विश्वम व्याप्तम। ठीक है जी, इदं विश्वम, इदं विश्वम करता है जगत, ये सब जगत। व्याप्तम ये न का मतलब है सर्वांतरेण, सर्वांतरेण परमात्मना इत्यर्थ। ठीक, तो सबके अंदर में स्थित जो परमात्मा है, उस परमात्मा के द्वारा इदं विश्वम व्याप्तम। ठीक है ना, उस परमात्मा ने इस विश्व को व्याप्त करके रखा है। मतलब क्या है, कैसा है व्याप्त करके रखा है, तो देखिए भाई, तो इन समस्त जगत का उपादान कारण है कौन, परमात्मा। और उपादान कारण के द्वारा कार्य व्याप्त रहता है, विशेष रूप से संबद्ध रहता है, व्याप्त रहता है। जैसे उदाहरण में देखना हो तो घट है, और घट का उपादान कारण है कौन, मिट्टी। अब उस मिट्टी से पूरा घट कैसा है जी, व्याप्त है। मिट्टी से घट व्याप्त है मतलब क्या, घट में खोज के देखेंगे तो मिट्टी के अलावा कोई मिलेगा ही नहीं। अंतिम में देखेंगे, ऊपर में देखेंगे, इधर देखेंगे, उधर देखेंगे, घट के किसी भी कोने को तोड़ फोड़ के देखेंगे तो क्या मिलेगी, मिट्टी ही मिलेगी। इसका मतलब मिट्टी के द्वारा व्याप्त है कौन, घट। यह अर्थ हुआ। उसी प्रकार इस जगत का उपादान कारण कौन है, परमात्मा है।
इसलिए उस परमात्मा के द्वारा ये समस्त जगत कैसा है जी? व्याप्त है। अर्थात जगत के कोने कोने कहीं पर भी देखेंगे, यदि सूक्ष्म विचार करके देखेंगे तो परमात्मा के अलावा कोई मिलेगा ही नहीं, है कि नहीं? सब परमात्मा है, वो तत्व भरा हुआ है, यही व्याप्ति है उसकी। ठीक है। और एक बात, तो एक बात ये हो गई, उपादान कारण होने से उस परमात्मा के द्वारा ये समस्त जगत क्या है? व्याप्त है। दूसरी एक रीति है कि दो पदार्थ होते, अध्यस्त और अधिष्ठान। ठीक है। अध्यस्त का मतलब होता है कल्पित, अवभाषित, केवल भास मात्र पदार्थ होते हैं, और जो कल्पित पदार्थ होते हैं उसका कोई न कोई अधिष्ठान होता है, और जो अधिष्ठान होता है उस अधिष्ठान के द्वारा अध्यस्त पदार्थ व्याप्त होता है। उदाहरण से समझेंगे, जैसे शाम के समय हम रास्ते में जाते हैं तो रास्ते में पड़ी हुई रहती है कौन? रज्जु। लेकिन ये रज्जु है ऐसा ज्ञान न होने के कारण, मंदांधकार होने के कारण ज्ञान हो नहीं पाया। उल्टा ज्ञान हुआ क्या? कि अयम सर्प। ठीक है। हो सकता है किसी को सर्प दिखाई दिया हो, किसी को भूरेशा, कोई किसी को माला, अलग अलग पदार्थ दिखाई दिए, किंतु वो सब क्या है? अध्यस्त है, कल्पित है, मिथ्या है कि नहीं? सर्प है कि नहीं? दंड, भूरेशा, जो भी प्रतीत हो रहा है वो सब क्या है जी? कल्पित है, मिथ्या है, अध्यस्त है। और इन सभी पदार्थों का मतलब अध्यस्त पदार्थों का अधिष्ठान कौन है? रज्जु। अब अधिष्ठान भूत जिसके ऊपर भाषित हो रहा है वो अधिष्ठान, और जो वहां पर है नहीं किंतु दिखाई दे रहा है वो हुआ अध्यस्त, कल्पित। तो सर्पादि पदार्थ कल्पित है, अधिष्ठान कौन है? रज्जु। और नियम क्या बताया? अधिष्ठान से व्याप्त रहता है अध्यस्त पदार्थ। यहाँ पर अधिष्ठान कौन है? रज्जु। उससे सभी जो भी प्रतीत हो रहा है उस रज्जु के ऊपर, चाहे सर्प दिखाई, सर्प ऐसा लग रहा हो, भूरेशा अथवा दंड अथवा पुष्पों की माला है आदि आदि करके अलग अलग भ्रम हो रहा हो, किंतु सब में व्याप्त है, अनुगत है कौन? रज्जु। उन सभी अध्यस्त पदार्थों में रज्जु व्याप्त है। मतलब क्या? उन अध्यस्त पदार्थों को यदि सूक्ष्म दृष्टि से देखेंगे, विचार करके देखेंगे, तो वहां पर रज्जु के अलावा कुछ मिलेगा ही नहीं। लगा? समझ लीजिए, लग रहा है कि अहम सर्प, किंतु उसको तोड़ के देखेंगे या पेट फाड़ के उसका देखेंगे, मुख देखेंगे उसका, तो क्या मिलेगा? रज्जु ही मिलेगा, है कि नहीं? सर्प कोई है नहीं है। तो सर्प में व्याप्ति हो गई फिर किसकी? रज्जु की। क्यों? किसी को ऐसा लगा कि दंड है, लकड़ी पड़ी हुई दंड है, उसको भी देखेंगे तो क्या मिलेगी? रज्जु ही मिलेगी। लग गया? जैसे ही दृष्टांत में बताया, उस प्रकार यहाँ पर भी सिद्धांत यह है कि सच्चित आनंद घन परमात्मा अर्थात ब्रह्म, वो यह ब्रह्म समस्त जगत का क्या है? अधिष्ठान है। अर्थात उस परमात्मा के ऊपर ये समस्त जगत क्या है जी? अध्यस्त है, कल्पित है नहीं, प्रतीत हो रहा है। बोलेंगे ऐसा कैसे है नहीं, ये सब दिखाई दे रहा है, मैं खा रहा हूँ, पी रहा हूँ, बोल रहा हूँ, मारपीट कर रहा हूँ, ये सब कर रहा हूँ, कैसे बोल रहे हैं कि जगत नहीं करके? तो ये सब तो हो रहा है, दिखाई दे रहा है, किंतु ये भ्रम मात्र है। बोलेंगे कैसे? तो उदाहरण से हम लोग समझ सकते हैं। हम लोगों को स्वप्न पड़ता है, हर एक व्यक्ति को स्वप्न होता है, कभी कभी, किसी को रोज होता होगा, किसी को कभी कभी होता होगा, कि स्वप्न का अनुभव तो सबको है। अब स्वप्न में जब हम रहते हैं तो वहां पर भी हम क्या कर रहे हैं? कोई स्नान कर रहा है, नदी बह रही है, कोई मंदिर में जाकर पूजा कर रहा है, कोई भोजन कर रहा है, कोई भजन कर रहा है, कोई गाय भैंस चल रही है, पक्षी उड़ रहे हैं, ये सब दिखाई देता है। कहाँ पर? और जब दिखाई देता है तो लगता है कि उस समय की झूठा है करके, क्या लगता है? ये सब कुछ सच ही है, लगता है ना? लेकिन वस्तुता होता है क्या? केवल भास मात्र है नहीं। उस प्रकार ये जो जगत है, व्यवहारिक जगत जिसको हम देख रहे हैं, बैठ रहे हैं, खा रहे हैं, बोल रहे हैं, ऐसा तो लग रहा है ये कुछ है और सत्य है करके, किंतु ये बिल्कुल
स्वप्न की तरह है, भास मात्र है। जब तक हम इस जगत में व्यवहारिक दृष्टि में हैं तब तक समझ में आएगा ही नहीं ये कल्पना है करके, कल्पित है करके। जैसे जब तक स्वप्न में ही हम रहते हैं तब तक पता ही नहीं चलता कि स्वप्न पदार्थ है, भ्रम है करके। ऐसा लगता है कि क्या है, सच है। जब हम स्वप्न अवस्था में से जागृत अवस्था में आते हैं तब लगता है कि वो स्वप्न था। उस प्रकार जब तक हम व्यवहारिक अवस्था में है, व्यवहारिक जगत में जी रहे हैं, तब तक समझ में ही नहीं आएगा कि कल्पित है करके, मिथ्या है करके। इसलिए किसी को बताएंगे नहीं जगत कल्पित है, मिथ्या है, तो बोलेंगे आदमी पागल हो गया, ये क्या बता रहा है। ऐसा थोड़ी होता है, ऐसा ही बोलेगा वो, है कि नहीं। और जीवन मुक्त महात्मा को यदि बोलेंगे महात्मा जी ये जगत सत्य है, आप क्या कर रहे हो, आपके पैरों में तो 2000 की नोट दक्षिणा के रूप में रखिए, आप फेंक कर चले जा रहे हैं, आपको कुछ समझ में नहीं आता है कि सब सत्य जगत। वो बोलेंगे जगत, कौन जगत, कौन सी नोट, क्या, कौन 2000, ये कुछ नहीं है। क्योंकि उनके दृष्टि में क्या है, सब आभास मात्र है, कल्पना है नहीं, है कि नहीं। जब तक हम इसको सत्य मानते हैं, अपना मानते हैं और उसके निमित्त से देहादिक में भी तादात्म्य कर लेते हैं, तब तक तो दुख ही दुख है, तब तक जन्म मरण है, तब तक संसार है। और जब हम लोग समझ जाएंगे कि ये सब जगत कुछ है नहीं, आभास मात्र है, कल्पित है, अनिर्वचनीय है, मिथ्या है, ठीक है कि नहीं। ये देह भी हमारा नहीं है, देह के साथ हमारा कुछ भी संबंध नहीं है कि नहीं। कोई गाढ़व रास्ते में जा रहा है और उसको कोई पीट रहा है तो हमको दर्द होता है क्या, क्यों नहीं दर्द होता है, क्योंकि उस देह के साथ, गाढ़व के साथ, गाढ़व के शरीर के साथ हमारा कोई संबंध नहीं, तादात्म्य नहीं है। और जिस शरीर में हमारा तादात्म्य है उसको कोई पीटता है, कोई बोलता है, मारता है तो दुख होता है कि नहीं, दुख क्यों होता है, फिर तादात्म्य है। तो जब तक हम लोगों ने तादात्म्य पकड़ के रखा है संसार में, देहादिक पदार्थों में, तब तक दुख है, तब तक जन्म मरण है, ये सब बात है, संसार है। और तादात्म्य छोड़ देंगे, ये सब कल्पित है, आभास मात्र है, ये सब मेरे ऊपर अध्यस्त है, मेरे ऊपर अध्यस्त, ये भी क्या बात हो गई। पदार्थ हो तब अध्यस्त ना, तब मैं उसका अधिष्ठान, है कि नहीं। रज्जू को यदि बोलेंगे कि तुम्हारे ऊपर सर्पाध्यस्त है, तो सर रज्जू क्या बोलेगी, तुम लोग ये बोलते रहो कि मेरे ऊपर अध्यस्त है करके, लेकिन मेरे दृष्टि से तो कौन सर्प, मैं नहीं जानती। रज्जु की दृष्टि से क्या, सर्प नाम की वस्तु ही नहीं है। वो बोलेंगे मैं स्वयं रज्जु हूं और तुम बोल रहे हो सर्प, पागल हो तुम, जाओ। समझ में आया कि नहीं। उसी प्रकार जब हमारी स्थिति ब्रह्म में हो जाएगी कि हम ब्रह्मास्मि, मैं सच्चिदानंदघन ब्रह्म हूं, तब लगेगा कि क्या बोल रहे जगत और 2000 की नोट है, ये कुछ है नहीं, एक सब कल्पित आभास मात्र है। मैं तो क्या हूं, सत चित आनंदघन, सब जगह व्याप्त हूं, भरा हूं, मेरे अलावा दूसरा कुछ है ही नहीं है। कितना भी तोड़ फोड़ के देखेंगे, सूक्ष्म दर्शक यंत्र के नीचे जाकर देखेंगे उस रज्जु को सर्प देखने के लिए, तो सर्प नहीं मिलेगा, क्या मिलेगी, रज्जु। उस प्रकार जगत को देखते जाएंगे, जगत मिलेगा नहीं, है क्या, परमात्मा है। कौन है, मैं हूं। सबका अधिष्ठान कौन है, मैं सच्चिदानंद घन ब्रह्म। तो इस कारण से ब्रह्म से व्याप्त है सब जगत। समझ में आया ना। वही लिखा है, येन इदं विश्वम व्याप्तम, जिसके कारण ये सब विश्व क्या है जी, जिसके द्वारा व्याप्त है। किसके द्वारा व्याप्त है, मेरे द्वारा व्याप्त है। सब जगह कौन हूं, मैं हूं। मेरा न जन्म है, न मृत्यु है, न मेरे लिए कोई दुख है। शिवोहम शिवोहम, मनोबुद्धि अहंकार चित्तानि नाहम। वो सब पूरा स्तोत्र याद कर लीजिएगा, ठीक है जी। हाँ, येन इदं विश्वम व्याप्तम, लग गया जी। आगे क्या है, यं किंचन न व्याप्नोति, है कि नहीं। अब देखिए, परमात्मा के द्वारा तो ये सब व्याप्त है, किंतु इन सभी पदार्थों के द्वारा परमात्मा व्याप्त नहीं है, परमात्मा व्याप्त नहीं है। रज्जु के द्वारा सर्पादिक व्याप्त है कि नहीं, किंतु सर्पादिक के द्वारा रज्जु व्याप्त नहीं है। ये बात हुई, ठीक है कि नहीं। क्योंकि ये जो जगत है, हम लोगों को ऐसा लगता है कि बहुत विशाल काय जगत है करके,
है कि नहीं? किंतु उस परमात्मा के दृष्टि से देखेंगे तो ये जगत कैसा है जी? एक उसके अंश मात्र में भी नहीं है, इसकी उसकी व्याप्ति है कि नहीं? भगवान ने कहा है ना गीता में, विष्टव्याहमिदं सर्वम, है कि नहीं? नहीं, विष्टव्याहमिदं कृत्स्नम एकांशेन स्थितो जगत। भगवान क्या कहते हैं कि मेरे एक अंश पर ये समस्त जगत क्या है? स्थित है, और इसको व्याप्त होकर मैं स्थित हूं। ठीक है ना? है। श्रुति भी कहती है, पादोस्य सर्वभूतानि सर्वाभूतानि त्रिपादम अस्य अमृतम दिवी, ऐसा कहा है कि नहीं? पादः अस्य सर्वभूतानि, परमात्मा के एक अंश पर, एक चरण पर, एक पाद पर ये सब जगत है, और इसको छोड़कर परमात्मा की व्याप्ति बहुत है। इसलिए परमात्मा के द्वारा जगत व्याप्त है, जगत के द्वारा परमात्मा व्याप्त नहीं है। लगा? इस पर एक वाक्य लिखेंगे, दूसरा पाद है ना, यम किंचन न वाप्नोति, इसके ऊपर लिखते हैं यम बराबर आत्मानम अर्धविराम न व्याप्नोति, न व्याप्नोति अस्य सर्वस्य बाह्यत्वात्, अस्य सर्वस्य बाह्यत्वात्, पूर्ण विराम। फिर प्रमाण लिख सकते, विष्टव्याहमिदं कृत्स्नम एकांशेन स्थितो जगत, गीता 10वां अध्याय 42 नंबर का श्लोक। विष्टव्याहमिदं कृत्स्नम एकांशेन स्थितो जगत। श्रुति लिख लीजिए, पादोस्य सर्वाभूतानि, पादोस्य सर्वाभूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवि, त्रिपादस्यामृतं दिवि। हो गया? चलिए भाई, अस्य सर्वाभूतानि पाद, एक पाद पर परमात्मा के चरण पर ये सब है। हो गया? तो क्या हुआ? पूर्वार्ध से परमात्मा के द्वारा सब जगत व्याप्त है, जगत के द्वारा परमात्मा व्याप्त है। आगे चलेंगे तीसरे पाद में क्या लिखा है? इदम सर्वम आभार रूपम, इदम सर्वम जगत, इदम सर्व से क्या लेंगे? समस्त जगत कैसा है? आभार रूपम। आभार रूपम का अर्थ लिखिए अप्रकाश रूपम जड़म इत्यर्थः। अप्रकाश रूपम, अप्रकाश रूपम जड़म इत्यर्थः। ठीक है? चलिए भाई, ये समस्त जगत कैसा है? आभार रूप है, मतलब अप्रकाश रूप है, अर्थात जड़ है। इदम सर्वम आभार रूपम। और कैसा? यम भांतम अनुभाति, अयम यम भांतम अनुभाति। भांतम मतलब चिद्रूपम। चिद्रूप कौन है? परमात्मा, प्रकाश स्वरूप, ज्ञान स्वरूप परमात्मा है, और उसके प्रकाश से सब जगत प्रकाशित है। परमात्मा नहीं रहेगा, चैतन्य नहीं रहेगा, तो सब जगत कैसा है? बस जड़ मात्र है कि नहीं? ये शरीर में से आत्मा चला गया तो शरीर क्या चलता है क्या? फिर नहीं, जड़ की तरह पड़ा रहेगा। कितने दिन तक? जब तक उसको उठाकर जलाते नहीं तब तक पड़ा ही रहेगा। वो स्वयं नहीं जाएगा, चलो भाई अब बहुत देर हो गई है, कोई आ नहीं रहा है, बांस छुट रहा है, मैं स्वयं जाकर आग में जाऊंगा, खुद मारूंगा और जल जाऊंगा, नहीं कर सकता। उसको उठाकर ले जाना पड़ेगा। क्यों? चैतन्य नहीं रहा उसमें। समझ में आया कि नहीं? चलिए भाई,
तो यम भांतम अनुभाति, इसके ऊपर एक श्रुति लिख लीजिए, तमेव भांतम अनुभाति सर्वम। तमेव भांतम अनुभाति सर्वम। हो गया। उस परमात्मा भांतम अर्थात चित स्वरूप उस परमात्मा का ही प्रकाश से सर्वम अनुभाति, सब प्रकाशित हो रहा है, ये श्रुति है। चलिए, यम भांतम अनुभाति, अयम श्लोक में अंतिम पद आया ना, क्या? अयम। अयम मतलब अयम आत्मा। अयम शब्द का अर्थ क्या? यह आत्मा, इस प्रकार का जो है वो आत्मा है। कौन? कि जिसने सब जगत को व्याप्त करके रखा है, जिसको कोई व्याप्त कर नहीं सकता है, और ये समस्त जगत जड़ है, और जिसके प्रकाश के कारण प्रकाशित हो रहा है, वो है कौन? आत्मा। ठीक, चलिए, अयम आत्मा। ठीक है, क्या बताया इस श्लोक में? तो देखिए, बहुत बार हम लोग वाक्य सुने हैं, श्रुति का वाक्य, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। अनंत है ब्रह्म। ब्रह्म कैसा है? अनंत। अनंत मतलब अंत रहित। उस ब्रह्म का अनंत्य इसमें बताया, क्योंकि उसका देश से परिच्छेद नहीं होता है, काल से परिच्छेद नहीं हो रहा है। बताया ना यहाँ पर कि ये सब जिसके द्वारा व्याप्त है कि नहीं? तो देश परिच्छेद से जो रहित होता है उसी को कहते हैं अनंत, अंत रहित। क्या बताया श्लोक में? लिख लीजिए, अत्र सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, तैत्तरीय उपनिषद। इति श्रुत्युक्तम, इति श्रुत्युक्तम आनंत्यम, आनंत्यम देश परिच्छेद शून्यत्व कथनेन। देश परिच्छेद, देश परिच्छेद शून्यत्व कथनेन कथितम इति बोध्यम। कथितम इति बोध्यम। हो गया। देश परिच्छेद शून्यत्व कथनेन कथितम इति बोध्यम। ठीक, मतलब अत्र मतलब इस श्लोक में सत्य ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, इस श्रुति में जो कहा है अनंत्य, उसको यहाँ पर बताया। क्यों? देश परिच्छेद शून्यत्व बोल दिया, अर्थात उसका अंत होता नहीं है। हो गया। चलिए, आत्मा के बारे में चर्चा चल रही है, आगे चलते हैं, आगे के श्लोक को पढ़ते हैं। यस्य सन्निधि मात्रेण, यस्य सन्निधि मात्रेण देहेन्द्रिय मनोधियः, देहेन्द्रिय मनोधियः विषयेषु स्वकीयेषु, विषयेषु स्वकीयेषु वर्तन्ते प्रेरिता इव, वर्तन्ते प्रेरिता इव। यस्य सन्निधि मात्रेण देहेन्द्रिय मनोधियः विषयेषु स्वकीयेषु वर्तन्ते प्रेरिता इव। यस्य सन्निधि मात्रेण देहेन्द्रिय मनोधियः विषयेषु स्वकीयेषु वर्तन्ते प्रेरिताः इव। अन्वय, पहली पंक्ति सरल। यस्य सन्निधि मात्रेण देहेन्द्रिय मनोधियः, नीचे स्वकीयेषु विषयेषु, स्वकीयेषु विषयेषु प्रेरिताः इव वर्तन्ते। प्रेरिताः इव वर्तन्ते। ठीक है।
अर्थ देखिए, यस्य सन्निधि मात्रेण। देखिए पीछे श्लोक नंबर 129 में ये बात कही थी, यह बुद्ध्यादिम चेतयति, जो बुद्धि इत्यादि को क्या करता है, चेतयति, मतलब चेतनवत करोति, ये बात कही थी। उसी का स्पष्टीकरण इस श्लोक में हो रहा है, समझ लीजिए, उसका विवरण कर रहे हैं। तो कह रहे क्या, यस्य सन्निधि मात्रेण, जिसके सानिध्य मात्र से ही, ठीक, क्या हो जाता है, देहेन्द्रिय मनोधिय, देह इंद्रिय मन बुद्धि ये सब क्या होते हैं, स्वकीयेषु विषयेषु, अपने अपने विषयों में प्रेरिताः इव वर्तन्ते, प्रेरित किए हुए की तरह वर्तन करते हैं। जैसे कोई मालिक हो और उसके बहुत सारे नौकर हो, जब उस मालिक ने कह दिया कि आप लोग आज सबके सब अमुक जगह जाओ और वो काम करके आओ, तो सब चले जाते हैं, क्योंकि उन्होंने क्या कर दिया, उसको उनको प्रेरणा दे दी कि जाओ करके, तो प्रेरणा दी तो चले जाते हैं। उसी प्रकार जिसका सन्निधि मात्र से देह इंद्रिय मन बुद्धि ये अपने अपने विषयों में जाकर का अपना अपना काम करते हैं। जैसे कि किसी मालिक ने इनको क्या कर दिया, प्रेरित कर दिया, तो जिसके सन्निधि मात्र से वो ये सब प्रेरित होते हैं, वही है कौन, आत्मा। लग गया, चलिए। तो यस्य सन्निधि मात्रेण, है कि नहीं, सन्निधि मात्रेण का अर्थ करेंगे अभिमान रूप संबंध वशात, अभिमान रूप संबंध वशात, ठीक है। चलिए भाई, तो क्या होता है, गांठ बैठ गई है, ग्रंथि हो चुकी है आत्मा अनात्मा की। तो देह इंद्रिय मन बुद्धि ये सब क्या है, अनात्मा, और दूसरा है कौन, आत्मा। तो बुद्धि में उस आत्मा का प्रतिबिंब हो गया, फिर उनका परस्पर में उस प्रतिबिंब का बुद्धि इत्यादि के साथ क्या हो गया, परस्पर तादात्म्य हो गया। तादात्म्य होने के कारण इसके धर्म उधर प्रतीत हो रहे हैं और उसके धर्म इधर प्रतीत हो रहे हैं। सुख दुख कर्तृत्व भोक्तृत्व आदि आदि ये सब धर्म किसके हैं, बुद्धि के हैं, मन के अंतःकरण के हैं। वो भाषित हो रहे किसमें, चैतन्य में, आत्मा में। और चेतन स्वरूप कौन है, आत्मा। और बुद्धि और देहादि क्या है, जड़। किंतु देहादिक ये सब चेतन की तरह प्रतीत हो रहे हैं, क्योंकि उसके धर्म का अध्यास इधर हो गया, ये ग्रंथि हो चुकी है। इस प्रकार अभिमान रूप संबंध हो जाने के कारण, तादात्म्य हो जाने के कारण, तो क्या होता है, यस्य सन्निधि मात्रेण, तादात्म्य हो संबंध, अभिमान रूप संबंध वशात संबंध होने के कारण देहेन्द्रिय मनोधिय ये सब स्वकीयेषु विषयेषु प्रेरितः इव वर्तन्ते, प्रेरित की तरह जाते हैं, है कि नहीं। क्यों कि जो जड़ वस्तु होती है वो स्वयं व्यापार कर नहीं सकती है, उसके लिए किसी के प्रेरणा की आवश्यकता होती है। जैसे कोई यंत्र रख दिया, टू व्हीलर है चाहे ट्रैक्टर है चाहे कोई वस्तु है कि नहीं, जड़ है। जब उसको कोई चेतन प्रेरणा देगा तभी वो काम करेगी, अन्यथा काम करेगी नहीं, है कि नहीं। उसी प्रकार देह इंद्रियादि की भी सब क्या है जी, जड़ है। तो उसको स्फुरित करने के लिए, प्रेरित करने के लिए कोई तो चाहिए, और वो कौन है, चैतन्य रूप आत्मा है। तो वही प्रेरिता इव स्वकीयेषु विषयेषु वर्तन्ते, है कि नहीं। अपने अपने विषयों में वो जा रहे हैं, और जिसके सन्निधि मात्र से प्रेरित हो रहे ना, जिसके सन्निधि मात्र से, वह है कौन, आत्मा। ये कहना है यहाँ पर, ठीक है जी। तो यहाँ पर कुछ बात समझनी है। तो ये तो लिखा है क्या, स्वकीयेषु विषयेषु, और उसके ऊपर लिखा है देहेन्द्रिय मनोधिय।
तो देह शब्द से किसको पकड़ना है? तो देह शब्द से लेना है कर्मेंद्रिय, वाक, पाणी, पाद, पायु, उपस्थ, ठीक है ना, देह। और देह शब्द के बाद आया इंद्रिय, तो इंद्रिय पद से लेंगे ज्ञानेंद्रिय, श्रोत्रादि ज्ञानेंद्रिय। इंद्रिय पदेन श्रोत्रादीनि ज्ञानेंद्रियानि, इंद्रिय पद से क्या लेंगे? ज्ञानेंद्रिय। मनः मतलब अंतःकरणम, धी, धी मतलब कर्तृ बुद्धि, कर्ता स्वरूप, कर्ता है धर्म जिसका, ऐसी बुद्धि। ठीक है जी। अभी अपने अपने स्वकीयेषु कार्येषु, अपने अपने कार्य में जाते हैं। जैसे कर्मेंद्रियों में वाणी है, तो उसका विषय क्या है जी? बोलना। हाथों का आदान प्रदान, पैरों का गमन, चक्षु का देखना, कान का सुनना, इस प्रकार से मन का संकल्प विकल्प करना, बुद्धि का विषय निश्चय करना, ये तो सब इनके अपने अपने विषय है। उन विषयों में जाकर अपना अपना कार्य कर रहे हैं। किसकी तरह? प्रेरिता इव, ठीक है जी, प्रेरिता इव। हो गया ना जी? चलिए, तो जिसके सन्निधि मात्र से सब प्रेरित होकर अपना अपना काम कर रहे हैं, जिसके सन्निधि मात्र से, वो है आत्मा। लग गया बात? चलते हैं आगे, आगे के श्लोक में जाते हैं। अहंकारादि देहांता, अहंकारादि देहांता, विषयाश्च सुखादयः, विषयाश्च सुखादयः, विद्यन्ते घटवद्येन, विद्यन्ते घटवद्येन, नित्यबोध स्वरूपिणा, नित्यबोध स्वरूपिणा। अहंकारादि देहांता, विषयाश्च सुखादयः, विद्यन्ते घटवद्येन, नित्यबोध स्वरूपिणा। ठीक है। अहंकारादि देहांताः विषयाः च सुखादयः, वेद्यन्ते घटवत् येन नित्यबोध स्वरूपिणा। ठीक, अन्वय। येन नित्यबोध स्वरूपिणा, येन नित्यबोध स्वरूपिणा अहंकारादि देहांताः विषयाः च सुखादयः। नीचे घटवत् वेद्यन्ते, अर्थ की भाई, येन नित्यबोध स्वरूपिणा, जिस नित्यबोध स्वरूप परमात्मा के द्वारा, है कि नहीं, उसका बोध कोई आने जाने वाला बोध नहीं है उनका। कैसा है? नित्य बोध। क्यों? कि वो ज्ञान स्वरूप है। तो नित्य बोध स्वरूपिणा, ऐसी परमात्मा के द्वारा। नित्य बोध स्वरूपिणा मतलब एक शब्द उसके लिए पर्याय है, स्वतः सिद्ध ज्ञान स्वरूपेण। स्वतः सिद्ध ज्ञान स्वरूपेण, स्वतः सिद्ध ज्ञान स्वरूपेण। नित्य बोध स्वरूप मतलब उसको कहते हैं कि जो स्वतः सिद्ध ज्ञान स्वरूप है कि नहीं, उसमें ज्ञान कैसे लाकर उसको रखना नहीं पड़ता है। ज्ञान कैसे है? वो स्वयं सिद्ध ज्ञान, ये उसका स्वरूप ही है। ठीक है ना? स्वतः सिद्ध ज्ञान स्वरूपेण अहंकारादि देहांताः, अहंकार से लेकर देह तक। तो अहंकारादि देहांताः शब्द से क्या आएंगे? पंचकोशाः। अहंकार से लेकर देह तक
मतलब पांचों ही कोश आ जाएंगे। और आगे विषयाश्च, विषयाश्च, विषय मतलब शब्दादय, शब्दादि विषय, पूर्णविराम, तत्प्रयोज्या सुखादय च, तत्प्रयोज्या सुखादय। हो गया? चलिए भाई, तो विषय शब्दादि और उससे होने वाले सुख दुखादि के सब, और ये पंचकोश ये सब, क्या ये सब? तो क्या लिखा है उसके पहले? ये न नित्य बोध स्वरूपे न घटवत वेद्यन्ते, वेद्यन्ते करते न्यायन्ते, न्यायन्ते किसकी तरह? घटवत मतलब घटः इव, घटः इव, अर्थ समझ लेंगे। देखिए भाई, सामने घट रखा है तो हम लोग जान रहे उसको अयम घट। तो वेद्य कौन हुआ? ज्ञान का विषय कौन हुआ? घट। तो वेद्य हुआ, ज्ञान का विषय हुआ, अर्थात दृश्य हुआ, और उसको देखने वाले हम क्या है? दृष्टा। और एक सिद्धांत चलता है क्या? दृश्य जो पदार्थ होते हैं वह कभी भी दृष्टा का धर्म नहीं बन सकते। दृश्य पदार्थ कभी भी क्या? दृष्टा का धर्म नहीं बन सकते या दृष्टा नहीं बन सकते। दृश्य तो दृश्य ही है। घट दृश्य है तो घट दृष्टा घटात भिन्न, घट को देखने वाले से घट से भिन्न होता है। क्या ऐसा होता है क्या स्वयं घट स्वयं को देख रहा है? नहीं, लेकिन घट अलग है, देखने वाला अलग है। उस प्रकार यहाँ पर क्या कह दिया? वेद्यन्ते न्यायन्ते, ज्ञान का विषय बन रहे घट की तरह। कौन? अहंकारादि ध्यानता, मतलब कौन? पंचकोश है कि नहीं? तो पंचकोश के अंदर सब आ गया। आनंदमय कोश, विज्ञानमय कोश, विज्ञानमय कोश में बुद्धि आ गई, 5 ज्ञानेंद्रिय आ गए। मनोमय कोश है कि नहीं? मन आ गया, 5 ज्ञानेंद्रिय आ गए। प्राणमय कोश, 5 प्राण और 5 कर्मेंद्रिय वो भी आ गए। और अन्नमय कोश, अन्नमय कोश में स्थूल शरीर आया, और आनंदमय कोश में अज्ञान आया, है कि नहीं? तो ये सब कुछ आ गया इन 5 कोशों में। और अहंकारादि से लेकर यह तक ये सब 5 कोश कैसे है? ज्ञेय है, ज्ञान का विषय है, जाना जा रहे हैं घट की तरह। और विषया शब्द स्पर्श रूप रसगंध ये विषय भी ज्ञान का विषय बन रहे हैं। वेद्यन्ते, जाना जा रहे हैं कि मुझे सुख हो रहा है, मुझे दुख हो रहा है, वगैरह वगैरह, है कि नहीं? और ये शब्द है, ये रूप है, ये गंध है, ऐसे विषय को भी जान रहे हैं हम लोग। सुख, उससे होने वाला सुख दुख को भी जान रहे हैं। तो जिसको जान रहे हैं वो सब क्या हो रहे हैं? वेद्य। क्या हो रहे जी? वेद्य, ज्ञान का विषय है। ठीक है ना? अब जो वेद्य है अर्थात दृश्य है, और दृश्य कभी भी दृष्टा बन नहीं सकता, अथवा दृश्य कभी भी दृष्टा का धर्म हो नहीं सकता। अर्थात ये सब दृश्य कोटि में देहादिक पदार्थ, और इनको देखने वाला जो है कि ये न नित्य बोध स्वरूपेण विद्यन्ते, जिस नित्य बोध स्वरूप परमात्मा के द्वारा ये सब जाने, जिसके द्वारा जाने जाते हैं वही है कौन? आत्मा। लग गया जी? आत्मा स्वरूप का ज्ञान बता रहे हैं। हो गया? एक वाक्य, ये न ज्ञायन्ते, ये न ज्ञायन्ते सह आत्मा इत्यर्थः। सह आत्मा इत्यर्थः। ठीक, मतलब क्या हुआ? हाँ, आगे लिखते आगे पूर्ण विराम, स आत्मा इत्यर्थ। आगे तेन सुखादीनां दृश्यत्वात्, ठीक है क्या जी? तेन सुखादीनां दृश्यत्वात् द्रष्टृधर्मत्वं नास्ति।
द्रष्टृ धर्मत्वं नास्ति इति असंगत्वं आत्मनः उक्तम्। द्रष्टृ धर्मत्वं नास्ति इति असंगत्वं आत्मनः उक्तम्। क्यों आत्मनः असंगत्वं उक्तम्? चलिए भैया अर्थ ये न ज्ञायन्ते, जिसके द्वारा जाने जा रहे हैं वही है कौन? आत्मा, स आत्मा। तो क्या हुआ? तेना सुखादि नाम दृश्यत्वादि से क्या सिद्ध हुआ? सुखादिक आदि शब्द सब लेंगे। सुखादि सुखादिक विषय पंचकोश देह मन बुद्धि अहंकार ये सब कुछ उसमें आ गया। ठीक है, तेन सुखादि नाम दृश्यत्वात्, तो ये सब क्या है? दृश्य है कि नहीं? और दृश्य होने के कारण द्रष्टृ धर्मत्व नास्ति, वो दृष्टा के धर्म हो नहीं सकते। इससे क्या सिद्ध हुआ? आत्मा असंग है कि नहीं? इन सभी में रहता हुआ भी पुष्कर पलशवत है कि नहीं? कैसा है वो? निर्लेप है कि नहीं? जैसे कमल का फूल का पत्ती पानी में गिरा देंगे, भिगा देंगे तो भी पानी उसको चिपकता नहीं है, असंग रहता है। उसी प्रकार आत्मा ये सब कुछ हो रहा है जिसके सन्निधि मात्र से हो रहा है, तो भी उसका बाद या कुछ अनुकूल प्रतिकूल प्रभाव उस आत्मा पर होता नहीं है। वो इन सभी चीजों से कैसा है? असंगत है कि नहीं? असंग है, कोई संग उसमें नहीं है। तो इस श्लोक के द्वारा आत्मा का असंगत्व सिद्ध कर दिया, असंगत्व बता दिया। हो गया जी? ये तीनों भी श्लोक याद कर दीजिए। सब याद करने जैसे श्लोक है, छोटे छोटे, लेकिन बहुत उसमें बताया है। 130, 131, 132 हो गया ना जी? अब चलते हैं आगे। आगे क्या है? श्लोक नंबर 133, किंतु होगा नहीं, तो ये रुक जाएंगे। ठीक है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति